पी एस्पिरेंट्स। सो फ्रेंड, इंटरव्यू कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो हमने बनाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वो देख लीजिए। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो क्वेश्चन जो ऑलरेडी पूछे गए हैं। तो केयरफुली सुनिए ये क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज AFSPA। सो AFSPA बेसिकली हमें पता है ये एक स्पेशल पावर है जो आर्मी, सेंटर, पुलिस फोर्सेस को दी जाती है। किस चीज़ की पावर? टू शूट, टू किल, search house and destroy any property that is likely to be used by insurgents। ठीक है। और they can arrest a person without a warrant। okay, they can destroy any property that is likely to be used by insurgents। okay, तो मतलब कि पहले क्या था कि जब तक सामने वाला गोली नहीं चलाएगा आर्मी वाले गोली नहीं चला सकते। ठीक है। लेकिन AFSPA की पावर आने के बाद ऐसा है कि अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला गोली चला सकता है, ठीक है, उसके एक्शन के पहले आप रिएक्शन ले सकते हो। ऐसे सिंपल लैंग्वेज में है। सो AFSPA क्या है? ये लेक्चरेट टॉपिक भी है, ये लेक्चरेट में भी मिल जाता है। ठीक है। तो अगर ये टॉपिक लेक्चरेट में मिल जाए तो आपको कैसे बोलना है? 3 मिनट वहाँ पे मिलते हैं, तो 3 मिनट में आपने इसको फ्रेम करना है। सबसे पहले इसको आपको इंट्रोडक्शन देनी है, उसके बाद इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसके बाद माय रिकमेंडेशन। ठीक है, उससे आपके 3 मिनट कवर हो जाएंगे। ठीक है। इंट्रोडक्शन कैसे देनी है? जैसे ये लिखा है सेम ऐसे कि AFSPA जो है वो एक स्पेशल पावर है जो दी जाती है आर्मी को। ठीक है। और इस पावर में क्या आता है? दे कैन शूट, टू किल, सर्च हाउसेज, डिस्ट्रॉय एनी प्रॉपर्टी दैट इज़ लाइकली टू बी यूज्ड। और इससे क्या होता है कि हम जो अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको बनाए रखते हैं। अगर वो रिस्क पे है तो ये लग जाती है। और सेकंड में हम बताएंगे इसके एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है। और अगर इंट्रोडक्शन में ऐड करना है कि ये कैसे कैसे शुरू हुई थी। ये 1958 के करीब शुरू हुई थी, जब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इंसर्जेंसी ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, वायलेंस ज़्यादा हो गया था, उसको कंट्रोल में करने के लिए वहाँ पे बनाया गया था। ठीक है। तो उसके बाद काफ़ी चलती रही। 1985 में पंजाब में भी लगी, JNK में 1990 से ही चल रही है, मणिपुर में बीच में थोड़े टाइम के लिए हटी थी, फिर से लग गई। ठीक है, ऐसे आप और ऐड कर सकते हो। अगर नहीं आपको इतना आता है तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दो, उसके बाद डायरेक्ट आ जाओ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस पे। अब इसकी एडवांटेजेस क्या क्या हैं? मेन तो है टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। ओके, इसके हेल्प से लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे से चलता है। ठीक है। सेकंड, इट इंश्योर द सेफ्टी ऑफ कॉमन पीपल। एंड थर्ड, आप बोल सकते हैं कि ये बूस्ट करता है मोरल को, आर्मी का मोरल बूस्ट करता है और आर्मी की इफ़ेक्टिवनेस को भी बूस्ट करता है। ठीक है। अगर आपके पास पावर ही नहीं है कुछ करने की तो आप क्या करोगे? ठीक है। तो ये हो गए 2-3 एडवांटेजेस। सेकंड, आपके कुछ डिसएडवांटेजेस बताओ इसके। सो क्या हो सकते हैं डिसएडवांटेजेस? AFSPA लगा कश्मीर में, क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? फर्स्टली, एट सम एक्सटेंट इट इज़ फेल्ड टू ब्रिंग द नॉर्मेलिटी इन द रीजन। ठीक है। मे बी इफ AFSPA वर नॉट देयर द कंडीशन में बी मोर वॉस, बट द reality is that it is AFSPA is there in Kashmir, but since so many years, so many decades, there is not the sign of normalcy। ठीक है, ये हो गया पहला, नॉर्मेलिटी नहीं है। दूसरा, अगर आप किसी को भी अरेस्ट कर ले रहे हो, किसी को भी शूट कर सकते हो, सभी केसेस में तो वो होगा नहीं, कुछ केसेस में वो बंदा सही भी होगा अपनी जगह पे। ठीक है। सो उस बंदे के फंडामेंटल राइट तो वायलेट हुए ना। ठीक है। सो देयर इज़ अ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। सो इट इज़ ए पॉइंट टू डेमोक्रेसी। थर्ड इज इट इज़ लिटिल बिट इनह्यूमन बिकॉज मैनी रीजन्स, मैनी पीपल हैव टू लिव इन द कर्फ्यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम। ओके, बहुत बहुत देर तक तो कर्फ्यू में ही रहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है? द केसेस ऑफ रेप्स एंड ह्यूमन राइट वायलेशंस आर सीन। और हमारे पास ये नागालैंड वाली एग्जांपल है। रिसेंटली नागालैंड में क्या हुआ था? बाय मिस्टेक आर्मी से कुछ सिविलियंस मारे गए थे। ठीक है। उसके बाद आर्मी सामने आई, आर्मी ने काफ़ी हेल्प भी किया, CO थे तो, लेकिन बट द रियलिटी वाज दैट बाय मिस्टेक वो मारे गए। ठीक है। तो वहाँ पे एक कमेटी बैठी हुई है, विवेक जोशी कमेटी भी है। दैट कमेटी इज़ लुकिंग इनटू द मैटर दैट क्या पूरी उसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी वगैरह चल रहा है वहाँ पे। ठीक है। तो ये है। इसके बाद आप बोलोगे माय रिकमेंडेशन, आप क्या चाहते हो? AFSPA होना चाहिए नहीं है? तो जो आपको फील होता है ना तो वो आप उसके बाद बोल सकते हो। ठीक है। पहले इंट्रोडक्शन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, माय रिकमेंडेशन, ऐसे करके आपको इस पर लेक्चरेट बोल देना है। ठीक है। आराम से 3 मिनट में आप अच्छा बोल दोगे। अगर कहीं पे भी ब्रेक लगती है, कहीं पे भी अगर आप बोलते हो ब्रेक लगती है, दिमाग से उड़ जाता है, तो माय रिकमेंडेशन से शुरू कर दो।
ठीक है। और माई रिकमेंडेशन में आप बहुत कुछ बोल सकते हो कि गवर्नमेंट को और कमेटी बिठानी चाहिए, और कमेटी पूरा एक एक चीज़ को बारीकी से जांचेगी कि क्या है, क्या रिक्वायर्ड है, ये वो ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी एनी 5 सपोर्टिव कोर ऑफ इंडियन आर्मी। तो इसमें क्या है, आर्मी एविएशन कोर है, आप किसी के भी नाम ले सकते हो। एविएशन कोर, एविएशन होती है जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह उड़ाती है। आर्मी एयर डिफेंस, एयर डिफेंस कौन सी होती है, जिनके पास रडार होते हैं, ठीक है। उसके बाद कोर ऑफ इंजीनियर्स, सिग्नल्स, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, इन्फेंट्री, हाँ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और इन्फेंट्री के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, दैट इज़ वाई ये भी एक मैंने क्वेश्चन ऐड किया था, वो नेक्स्ट आएगा। कैन यू रिकॉग्नाइज द रेजिमेंट फ्रॉम हिज कैप कलर। बेसिकली कोई भी सोल्जर आपके सामने आता है, आप उसकी कैप को देख के पहचान सकते हो कि ये किस उसका है, यूनिट का है, किस रेजिमेंट का है, ठीक है, किस कोर का है। तो ये सारे कैप कलर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। लाइट ग्रीन अगर है तो वो मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले पहनते हैं, डार्क ग्रीन इन्फेंट्री पहनते हैं, कुछ लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट्स पहनती हैं, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री पहनती है, कोबरा कमांडोज पहनते हैं, और एनसीसी वाले पहनते हैं डार्क ग्रीन, ठीक है। मैरून हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारे स्पेशल फोर्सेस। रेड कौन होते हैं, रेड चाहे एयरफोर्स में हो चाहे आर्मी में हो, वो मिलिट्री पुलिस वाले पहनते हैं, ठीक है। ब्लैक दो पहनते हैं, एक तो हमारे एनएसजी और एक तो आर्मड कोर वाले। जब मैं एनसीसी में था, मैं कैंप में गया था, तो आर्मड कोर के साथ पास गए थे, हमने उनके टैंक्स वगैरह देखे थे, तो हमने देखा था कि उन्होंने जो यूनिफॉर्म पहनी थी वो भी ब्लैक थी, ठीक है। तो नेक्स्ट है, नेवी भी पहनते हैं। उसके बाद ग्रे है आर्मी एविएशन कोर, ब्लू है ब्लू आर्टिलरी, इंजीनियर, सिग्नल्स, कोस्ट गार्ड, आईटीबीपी, ठीक है। और लाइट ब्लू यूएन फोर्सेस, ये लास्ट वीडियो में कवर किया था हमने, ठीक है। व्हाट इज़ द मोटो ऑफ इंडियन आर्मी नेवी, तीनों के मोटो क्या क्या हैं। तो आर्मी का क्या है, सेवा, सेवा परमो धर्म, ठीक है। परमो मतलब प्रथम, पहला, सेवा हमारा पहला धर्म है, सर्विस बिफोर सेल्फ आर्मी का। नभ स्पर्शम दीप्तम, ये है हमारा एयरफोर्स का, ठीक है। टच द स्काई विद ग्लोरी, नभ स्पर्शम दीप्तम जो है, इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम 11th चैप्टर ऑफ श्रीमद् भागवत गीता, ठीक है। ये क्वेश्चन एफकेट में आया था, ठीक है, श्री गीता जी के 11वें अध्याय से लिया हुआ है। नेवी का क्या है, शम नो वरुणा, शम नो वरुणा, ठीक है। शम होता है शीश झुकाना, ब्लेसिंग्स मांगना, ठीक है। वरुणा क्या है, इंद्र देवता है, वरुण देवता है। वरुण देवता किसके देवता है, पानी के देवता है वरुण देवता, ठीक है। तो वरुण देवता की हम ब्लेसिंग मांग रहे हैं कि आप अपनी कृपा हम पे बनाए रखें, वो इसका मतलब है, ठीक है। यूनिटी एंड डिसिप्लिन किसका है, एनसीसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडिया। तो कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने सारी यहाँ पे लिख दी हैं। सबसे पहली है R&AW, R&AW बोला जाता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, 1968 में फाउंड हुई थी, इमीडिएटली आफ्टर 1965 के वॉर के बाद, ठीक है। तो ओब्वियसली रीज़न यही रहे होंगे कि 1965 में ड्यू टू द लैक ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, हमें ये रिक्वायरमेंट पड़ी कि हमें R&AW लाने पड़ेगी जो फॉरेन कंट्रीज़ में जाके इंटेलिजेंस गैदर कर सके। तो फॉरेन इंटेलिजेंस गैदर करती है R&AW, ठीक है। उसके बाद IB है, ये इंटरनल इंटेलिजेंस करती है हमारी कंट्री में। देन आफ्टर वी हैव NTRO, NTRO ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स अंडर NSA टू PMO, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो NSA होता है, जैसे हमारा अजीत डोवाल है, उनके अंडर वर्क करती है NTRO। और इनका काम क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट करती है बाकी इंटेलिजेंस एजेंसी से टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू दी NSA, ठीक है। NSA को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ये पूरा कोऑर्डिनेट करके रखती है ये। NCB हमें पता है, ठीक है, ड्रगिंग। DIA डिफेंस रिलेटेड एजेंसी, DIA डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, ये बोथ इंडिया एंड फॉरेन में काम करती है डिफेंस के रिलेटेड। AI एयरफोर्स इंटेलिजेंस, NI नेवल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारी आ गई। फ्रेंड्स एक ऑपरेशन कहूता है, ऑपरेशन कहूता क्या है, अगर आपको टाइम मिले तो आप गूगल पे ज़रूर देखना, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, बहुत सारे हमारे जो सिपाही एजेंट थे इंडिया के, वो मारे गए थे पाकिस्तान में। पाकिस्तान का एक जगह है कहूता नाम की, वहाँ पे क्या है, उनका न्यूक्लियर बॉम्ब बन रहा था कहूता में। तो हमारे एजेंट थे वहाँ पे जो इंटेलिजेंस गैदर कर रहे थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मतलब मारे गए थे वो। एक बार अगर आपके पास टाइम होगा तो ऑपरेशन कहूता सर्च करके ज़रूर देखिएगा। विच बटालियन स्क्वाड्रन डू यू वांट टू ज्वाइन, अगर आप रिकमेंड हो जाते हैं आर्मी में तो आप कौन सा बटालियन या एयरफोर्स में कौन सा स्क्वाड्रन ज्वाइन करना चाहते हो, तो क्या आंसर दोगे आप। अगर कोई मुझे पूछेगा, मेरा आंसर तो ये देगा कि भाई कोई भी बटालियन मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, आर्टिलरी एविएशन कुछ भी मिल जाए, मैं रेडी हूँ। मुझे ज्वाइन करनी है आर्मी एज एन ऑफिसर,
आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर, मैं किसी भी बटालियन जो मुझे मिलेगी मैं अपना 100% देने वाला हूँ, इतना मुझे पता है, ठीक है। वाई? बिकॉज आपको तो चॉइस मिलती ही नहीं है। ट्रेनिंग में पास आउट होने के बाद रैंडमली आपको बटालियंस वगैरह ये सब मिलेगा, ठीक है। तो जब आपको रैंडम मिल रहा है तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि मुझे ये चाहिए, गोरखा चाहिए, ये चाहिए, है ना? आप नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, अगर आपको बोलते हैं कि कौन सी आपको अच्छी लगती है, तो वो आप बोल सकते हो मुझे कौन सी अच्छी लगती है। अगर मुझे कोई पूछे क्या अच्छी लगती है, मैं ईएमई बोल दूंगा, मुझे ईएमई अच्छी लगती है। फिर आपको उसके बारे में ए टू जेड पता होना चाहिए कि ईएमई का क्या है, ठीक है। मिल्खा सिंह था, वो उससे बिलोंग करता था, उसने क्या 1958 में कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। ए टू जेड फिर उसके बारे में पता होना चाहिए। स्क्वाड्रन कौन सा, आप एयरफोर्स में जा रहे हो, कौन सा एयरक्राफ्ट आपको अच्छा लगता है, तो आपको बताना चाहिए मुझे ये वाला सुखोई मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। वो आप अपनी विश बता सकते हो, लेकिन पर्टिकुलर नहीं बता रहे हो कि मैं वही करना चाहता हूँ, नहीं, ठीक है। व्हाट इज रसेलदार इन इंडियन आर्मी? फ्रेंड्स, जैसे सूबेदार होता है वैसे एक रसेलदार होता है, लेकिन रसेलदार कब बोलते हैं? द वर्ड इज यूज्ड इन सम रेजिमेंट्स ऑफ आर्मी लाइक कैवलरी एंड आर्मर रेजिमेंट इन प्लेस ऑफ सूबेदार, ठीक है। तो सूबेदार, ठीक है। कैवलरी कौन सी होती है? कैवलरी होती है जो घोड़े पे रहती है, ठीक है। फ्रेंड्स, मैंने बोला था कि आरडी परेड जो होती है 26 जनवरी की परेड, वो पूरी परेड को ज़रूर आप देखें। और पेन, मैं तो खुद पेन और नोटबुक लेके देखता था, जो जो टैंक आ रही है, जो सब कुछ आ रही है, मैं सबको एक एक चीज़ को नोट करता था मैं, ठीक है। उसमें से बहुत क्वेश्चन आते थे और वही है हमारी जनरल अवेयरनेस, अगर हम वो पूरी परेड को देख रहे हैं, ठीक है। तो नायब सूबेदार को बोलते हैं नायब रसेलदार, सूबेदार को रसेलदार, रसेलदार मेजर को सूबेदार मेजर, ये कॉरेस्पॉन्डिंग चलता है, ठीक है। आर्मर होती है टैंक वाली, कैवलरी होती है घोड़ों वाली, क्लियर। नेक्स्ट है टेल मी द नेम्स ऑफ द बॉर्डर विद इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर का नाम क्या नाम है, इंडिया चाइना के बॉर्डर का क्या नाम है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वो बॉर्डर है जो लाइन अंग्रेजों ने खींची थी, एक वो बॉर्डर है जिस बॉर्डर पे हमारी आर्मी इस वक्त खड़ी है, ठीक है। तो सबसे पहले एलओसी, एलओसी कौन सी है? मिलिट्री कंट्रोल लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन JNK, वो जिसकी लाइन की एक साइड हमारी इंडियन आर्मी है, दूसरी साइड पाकिस्तान आर्मी है, वो है एलओसी, जिसके बॉर्डर पे ये बुड़गाम, शोपियन, बारामूला, अनंतनाग, ठीक है, कुपवाड़ा, ये सारे आते हैं उस बॉर्डर पे, ठीक है। वो है एलओसी। एलएसी कौन सी है? सेम चाइना के साथ, एक साइड हमारी इंडियन आर्मी है, दूसरी चाइना है, जो कंट्रोल्ड टेरिटरी पे है। रेड क्लिफ लाइन कौन सी है? जो उस टाइम पे खींची गई थी, ठीक है, POK के बाद वाली। और सर क्रीक लाइन कौन सी है? सर क्रीक लाइन को बाणगंगा भी बोलते हैं। गुजरात में जो हमारी कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो रन ऑफ कच्छ है, उसके वेस्टर्न साइड, मतलब पाकिस्तान के बॉर्डर पे, ठीक है। हमारा गुजरात और सिंध प्रोविंस, पाकिस्तान जो है वो ऐसी कंट्री है, वो प्रोविंसेस में बटा हुआ है। हमारी कंट्री स्टेट में है, पाकिस्तान प्रोविंस में है। पाकिस्तान की 5 प्रोविंस हैं, ठीक है। 5 प्रोविंस में से एक प्रोविंस है सिंध प्रोविंस। सिंध प्रोविंस और हमारे गुजरात को सेपरेट करती है ये सर क्रीक लाइन। क्रीक क्या होता है? क्रीक बेसिकली एक नदी टाइप होती है जो ज़्यादा गहरी नहीं होती है, एक नाला टाइप होता है, ठीक है। वो नाला डिवाइड करता है। तो ये एक डिस्प्यूटेड रीजन है, पाकिस्तान अपना क्लेम करता है, हम अपना क्लेम करते हैं, ये सॉल्व नहीं हुआ है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1972 में, उससे पहले कराची एग्रीमेंट हुआ था 1948 में, 1947 के वॉर के बाद। बट ये जो टेरिटरी है ये कहीं भी रिजॉल्व नहीं हुई है, ठीक है। तो जब भी इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए दैट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो डायरेक्ट कश्मीर पे ही नहीं कूदना है, ठीक है। प्रॉब्लम आप सबसे पहले ये बता सकते हो, सर क्रीक लाइन जो है वो एक प्रॉब्लम है। दूसरे नंबर पे रेडिकलाइजेशन प्रॉब्लम बता सकते हो। तीसरे नंबर पे कश्मीर इशू बता सकते हो। उससे उनको पता चलेगा कि हाँ भाई ये पूरा 360 एंगल से देखता है चीज़ों को। चौथे नंबर पे सियाचिन बता सकते हो, जो हमारी LOC लाइन है वो सियाचिन में एक एन करके एक पॉइंट है, वहाँ से गुजरती है, वो भी एक डिस्प्यूटेड रीजन है, ठीक है। 1984 वाला वहीं तो हुआ था, ऑपरेशन मेघदूत। हाउ मेनी फील्ड मार्शल्स हैव बीन अपॉइंटेड सो फार? सो फ्रेंड्स, एक तो फील्ड मार्शल सैम मानिक शाह हैं, हमें पता है, हमने देखी भी हैं। KM करियप्पा साहब हैं। जो आर्मी वेटरन डे मनाया जाता है ना, आप चेक कर लीजिएगा डेट, मेरे हिसाब से कोई 18 जनवरी 28 जनवरी समथिंग डेट है। आर्मी वेटरन डे जो मनाया जाता है इन पे मनाया जाता है, KM करियप्पा पे, ठीक है। फील्ड मार्शल KM करियप्पा। उसके बाद MIF अर्जन सिंह हैं। ये 3 अब तक के फील्ड मार्शल हैं, मतलब 5 स्टार रैंक हैं ये 5 स्टार रैंक हैं। और
ये जो 5 स्टार रैंक जो होता है ये कभी भी रिटायर नहीं होता, ठीक है। ये जब तक इनकी लाइफ रहती है रहते हैं। अर्जन सिंह आई थिंक लास्ट 2019 के करीब इनकी एक्सपायर हुए थे, ठीक है। नेवी में अभी तक कोई नहीं है। टेल मी द डिफरेंस बिटवीन मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री एंड इन्फेंट्री। हाँ, ये वही सेम क्वेश्चन आ गया। तो मैकेनाइज्ड कौन सी होती है? मीन्स इन यू राइड इनटू ए बैटल इन एन आर्मर्ड पर्सनल कैरियर APC और इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल। इनके पास एक स्पेशल व्हीकल होती है, एक स्पेशल इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कैरियर होता है। मतलब एक, मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊँ, एक टैंक होती है, वो टैंक होती है ट्रांसपोर्टर टैंक, ठीक है। उस ट्रांसपोर्टर टैंक में ये इन्फेंट्री मूव करती है, वो होती है मैकेनाइज्ड। और जो नॉर्मल इन्फेंट्री होती है वो उस टैंक नहीं में मूव नहीं करती, वो ट्रक्स में मूव करती है, ठीक है। वो नॉर्मल जो ट्रक होते हैं ना टेट्रा, जिसके आगे जबलपुर लिखा होता है, वो उसमें मूव करती है। बाकी जो बुलेट प्रूफ गाड़ी आई है उसमें मूव करेगी, जीप में मूव करेगी, ठीक है। और अभी लेटेस्ट टाटा ने एक बनाई है, वो देखते हैं कब तक फाइनल इंडक्शन में आती है। तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे हुए क्वेश्चन है। आई होप आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चन रिटर्न में भी आते हैं, नेक्स्ट एफकेट CDS के रिटर्न में भी आएंगे और इंटरव्यू में तो आते ही हैं। ये रसेलदार वर्ड है, ठीक है। बटालियन, स्क्वाड्रन, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारे मोटो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपको कहीं भी कोई भी आर्मी वाला पर्सन दिखे, आप डायरेक्ट देखना उसके रैंक की तरफ। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको रैंक के बारे में बताया था, आपको उसका रैंक पता चल जाना चाहिए कि ये नायब सूबेदार है क्या है। दूसरे नंबर पे आप देखना उसने कैप कौन सी पहनी है। अगर उसने रेड कैप पहनी है तो आपको डायरेक्ट पता चलेगा ये मिलिट्री पुलिस वाला है, ठीक है। ये चीज़ तो आपको पता चली जानी चाहिए। उसके बाद हमारा AFSP और ये हमारा वीडियो। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो? प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा है तो फिर भी ठीक है, नहीं अच्छा लगा है तो फिर भी ठीक है, प्लीज़ बताया कीजिए कमेंट करके। और अगर आपके कुछ क्वेश्चन, अगर आपने SSB अटेंड किया है, आपको कौन कौन से क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए थे, तो काइंडली वो भी शेयर कीजिए, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में मैं वो इंक्लूड कर सकूँ। ओके, सो thank you for watching. Kindly share it with other SSB aspirants also, so that my video could reach to more aspirants. Thank you.